मंगलो सभी माता-पिताओं से जिनके बच्चे बहुत अभी छोटे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 3 साल से लेके 6 साल तक के। तो 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को कोई विशेष समझ नहीं होती है। यार उनके घर में अगर एक छोटा बेबी और हो जाए, तो उसको उसी ढंग से लाड प्यार करने की चेष्टा करते हैं, जैसा वो बड़े को देखते हैं। भई बच्चों से आपने उस बच्चे के साथ लिया, गोदी में लिया, फिर क्या होता है कई बार आपने उसको टब में नहलाते हैं, होता है ना बाल्टी में, टब में या खड़े करके या जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ धीरे-धीरे चम्मच से पिलाते हैं, सब कुछ है। भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि वो बच्चा भी उसके साथ वैसे ही करने लगता है। कई बार क्या होता है, अपना पहला बच्चा अपने को कई बार काट लेता है प्यार से, हम हँस देते हैं, इसने मेरे काटा, चिल्लाते भी, कोई दाँत तो उनके पैर नहीं छोटे-छोटे होते हैं, ठीक है ना? ये चिकोटी बढ़ लेता है या कई बार थोड़ा-सा एक प्रकार से चाँटा टाइप का, मतलब यूँ मार देता है, अपने हँस देते हैं। लेकिन वो क्या होता है, ये सारी आदतें अगर आप गौर करेंगे, तो मैं आप माता-पिताओं से कहना चाहता हूँ कि उस बच्चे की उस आदत को कोई भी पहले से छुड़वाते चलो, कि दूसरा बच्चा जो होगा, उसके साथ वो वही व्यवहार करेगा, उसको नहीं समझ है। वो रो रहा है, तो वो उसको उसी तरह डाँटेगा, उसको चुप कराने की चेष्टा करेगा, एक आधा चट्टू भी मार दे, चाँटा मतलब, ठीक है ना? इसी प्रकार उसका अगर अभ्यास है प्यार से दाँत काटने का, अपने हँस देते हैं तो सोचेगा ये भी हँसेगा। अब उस छोटे से बेबी के तो वो एकदम नील पड़ जाएँगे और हो सकता है कट भी जाए, ठीक है ना? और कहते हैं दाँत का काटा हुआ भी बड़ा वो गलत, उसका वही बॉडी पे इफ़ेक्ट जाता है नेगेटिव, मतलब कोई जैसे भी होता है एंजाइम अगर कुछ इस टाइप के होते हैं। भावना मेरी यहाँ पर ये है कि नवजात शिशु को हम पानी उसको पिला रहे थे जब वो था, उसने ध्यान दिया, तो वो भी उसको चुप कराने के लिए कोई पानी पिलाएगा, वो बच्चा लेटा हुआ है या गोदी का बच्चा भी है, तो अचानक उसके अड़ जाएगा। मैंने अपनी आँखों से क्या कहते हैं सूजी का हलवा खिलाते देखा, वो तो हाथ पकड़ के रोका, वरना तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। ठीक है ना? किसी के घर में मतलब मैं गया था अपने, पर ये रिश्तेदारी के अंदर बहुत पुरानी बात है, तब से मेरे अंदर भय बैठ गया इस बात को। फिर उसका जैसे बच्चा टब में कोई डूब गया, कोई कुछ हो गया इस तरह। कैसे? क्योंकि वो बड़े भाई ने छोटे भैया को नहलाने की चेष्टा करी, मम्मी अपने काम पे लगी हुई थी या जो भी कुछ वगैरह-वगैरह, तो इसीलिए। तो एक चीज़ का आप बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिए, खाली हमें बिजली के जो सॉकेट वगैरह होते हैं, उसको बच्चों से बचाने के लिए आजकल लॉक सिस्टम आता है या कुछ हम इस तरह का ध्यान रखिए। इसी प्रकार से कोई भी नुकीली चीज़ बच्चों की हद में, मतलब उनके पहुँच तक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार घर में अगर कोई चीज़ बड़ी एजिज़ वाली है, नुकीली, पैनी, तीखी, खड़ी, तो या तो वो चीज़ हटा दीजिए या फिर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ उसको कवर्ड कर दीजिए जिससे कि वो कहीं टकराए तो उसको चोट ना लगे। जो आपका छोटा बेबी हो या बड़ा बेबी, छोटा बेबी तो चल भी नहीं पा रहा, लेकिन बड़े बच्चे के लिए भी। इसी प्रकार से आप घर में अकेली हैं और आपको अब नहाना है। अब आपके सामने समस्या है कि दोनों बच्चे घर पे हैं। छोटा वाला तो रहेगा ही घर पे, अब बड़ा भी घर पे ही है, चाहे वो 4 साल का ही हो। अब घर पे है तो कैसे आप उसको करेंगे? तो उस जगह एक बड़ा अच्छा एक समाधान मेरे को एक ने बताया है, कि एक माता ने बताया मेरे को, मतलब कि जी मैं तो ये करती हूँ कि नहाने घर को मैं थोड़ा खुला रखती हूँ और घर तो सारा बंद रहता है, फ्लैट सिस्टम है, ठीक है ना? और जिस कमरे में बच्चा है उसी में मैं नहाती हूँ। और उसके चारों तरफ तकिया लगा देती हूँ जो भी कुछ है, जिससे कि बच्चा गिरे नहीं, करे नहीं। और दूसरे बच्चे के क्या कहते हैं टीवी वगैरह देखने के लिए मैं क्या कहते हैं छोड़ देती हूँ, खाने में सामान देके, और अंदर से उसको बता देती हूँ बेटा मैं नहा रही हूँ, बस। तो क्या रहता है कि वो बच्चा वहाँ पे जो भी कुछ खाना-पीना करना करेगा, टीवी देखेगा या गेम देखेगा जैसा भी है, और आपका इस बच्चे की तरफ आएगा नहीं, क्योंकि दरवाज़ा बंद रहेगा। तो फिर इससे क्या आपकी सुरक्षा रहेगी। बाकी और भी कुछ आप अपने दिमाग से आप सोच सकते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। बच्चों पे दूसरा बच्चा पैदा होने से पहले भी पहले बच्चे को इतना अच्छे ढंग से आप रखें, मतलब उसको समझाएँ करें कि देखो नहीं, और जब भी वो पैदा हो जाए तब भी नहीं बेबी, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, नहीं बेटी ऐसे नहीं करना, बेबी ये रोएगा, ये चिल्लाएगा, जो ये आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि बच्चा ही बच्चे के लिए मुसीबत बन जाता है, बड़ी समस्या होती है। उसके हाथ में चम्मच है, फ़ोर्क है, अचानक कुछ खा रहा है, वो उसको भी खिलाने की चेष्टा कर रहा है, या उसको चुप कराने के लिए उसके हाथ में चम्मच या फ़ोर्क कुछ भी हो, वो उसके चुभ जाए, उसके लग जाए कहीं पर भी, तो समस्या ही समस्या है। हम दवाई डालते हैं, दवाई पिलाते हैं, दवाई उसके हाथ में और उसने उसको भी दवाई दे दी कि मम्मी मेरे को दवाई दे दी। ऐसे कई किस्से होते हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार से बच्चों को ऐसी कोई भी चीज़ मत खिलौना ला के दें, जिससे कोई सीटी, व्हिसल को ऐसी हो जो अंदर चली जाए, बाहर निकल जाए। उनको गुब्बारा फुलाने का ज़्यादा अभ्यास ना करवाएँ, किसी प्रकार ना दें। मैं तो यही कहूँगा छोटे बच्चों को नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें जितनी मैंने बोली ना, इससे कई गुना बातें ऐसी जिसमें आप दिमाग लगाएँगे तब आपको मालूम पड़ेगा खतरे छोटे-छोटे हैं, जो कि आप सोचेंगे तब मालूम पड़ेगा कि हमारे पहले बच्चे से दूसरे बच्चे को, तीसरा बच्चा हो जाए तो पहला वाला तो बड़ा हो जाता, थोड़ा समझदार हो जाता, लेकिन जो बीच वाला फिर तो फिर उससे खतरा बनता है।
ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चों को हर घड़ी-घड़ी समझाने की ज़रूरत है, तालमेल बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि आपके लिए आपका बच्चा ही आपके दूसरे बच्चे के लिए मुसीबत बन जाए और आपके लिए एक समस्या गहरी हो जाए। मंगल कामना, नमस्कार।